प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस पत्र की समीक्षा कर रहा है जिसमें उन्होंने एजेंसी के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में पेश होने के लिए उन्हें चौथा समन भेजा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ईडी के समक्ष पेश होने से इनकार करते हुए कहा था कि एजेंसी का दृष्टिकोण कानून, समानता या न्याय की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरना है। सूत्रों ने कहा कि समन को अवैध बताने के लिए उनके आरोपों को खारिज करते हुए एजेंसी नया समन भेज सकती है। आबकारी मामले में ईडी के समन पर मचे सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री का दावा है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ईडी को अभी तक सबूत नहीं मिले हैं, जबकि पिछले 2 साल से शराब घोटाले की चर्चा हो रही है और जांच एजेंसी कई रेड मार चुकी है। केजरीवाल का आरोप है कि फर्जी मामले में जांच एजेंसी ने आपके कई नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब भाजपा पूछताछ के बहाने उनको भी गिरफ्तार करना चाहती है। उसका मकसद आपके लोकसभा चुनाव प्रसार को रोकना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति ईमानदारी है। झूठे आरोप और फर्जी समन भेजकर ईमानदारी पर चोट की जा रही है। ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने ईडी से कुछ सवाल पूछे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब है कि जांच एजेंसी के पास शराब घोटाले का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एजेंसी का समन गैर कानूनी है। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि क्या उनको गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो वो पूरा सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा और जांच एजेंसी का मकसद मामले में कोई जांच करना नहीं है, बल्कि ये पूछताछ के बहाने उनको गिरफ्तार करना चाहती है। इससे आपका लोकसभा चुनाव का रोका जा सकता है। तभी चुनाव से पहले उनको समन भेजा है, जबकि इस जांच को चलते हुए 2 साल हो चुके हैं। सीबीआई ने उनको 8 महीने पहले बुलाया था और ये सीबीआई में गए थे और उनके सारे जवाब भी दिए थे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि भाजपा आज भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही है, बल्कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर भाजपा में शामिल करवा रही है। कई मामलों में ईडी या सीबीआई की जांच का सामना करने और गंभीर आरोप लगे नेताओं के भाजपा में शामिल होते ही उनके सारे मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। जो नेता भाजपा में नहीं जाता वो जेल जाता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह इसलिए जेल में नहीं गए हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि वो भाजपा में शामिल होने से इनकार करने के कारण जेल में बंद है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बृहस्पतिवार को कहा कि ईमानदारी के चैंपियन होने का दावा करने सत्ता में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब खूब भ्रष्टाचार का दूसरा नाम बन चुकी है। यानी कि अब इस पूरे मामले पर विपक्ष और सरकार की तरफ से खूब सियासत हो रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने यानी अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है और केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही किया और उन्होंने कहा था कि मेरे हर खून का कतरा देश के लिए है और उन्होंने जो भी ईडी है उनके मामले को खारिज किया और वो कहा कि ये सब गलत तरीके से मुझे फंसाने की कोशिश किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए मैं प्रचार न कर सकूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।